रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या रिलेशन होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होती है। इसके पहले आप जान चुके हैं कि जब हम किसी कंडक्टर पे, सपोज करिए दिस इज द कंडक्टर, और जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सपोज करिए एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये एंड जो होगा पॉजिटिव और ये वाला एंड निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडक्टर जिसका लेंथ L सपोज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल X और इस पॉइंट को कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, सपोज करिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो प्लस से माइनस की ओर होगा, यानी Y से X की ओर इसके अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे फ्रॉम X टू Y। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी मूव करना। और इनके ड्रिफ्ट स्पीड की जो वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट स्पीड, वो सपोज करिए VD। तो VD स्पीड से X से Y की ओर मूव करना शुरू कर दिए। तो सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो उसको Y तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो मान लेते हैं कैप स्मॉल t है। तो लेट स्मॉल t इज द टाइम taken to the electron from X to Y, then what is the time? टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस अगर X से Y तक पहुंच रहा है तो टोटल लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो X से Y तक दोनों एंड के बीच का लेंथ कंडक्टर का L है, तो डिस्टेंस हो गया किस स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो V D से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको टाइम मिल जाएगा। तो इतना टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। तो जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर X वाला इलेक्ट्रॉन Y तक पहुंच चुका हो तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंच चुके होंगे Y सिरे को। तो इतने टाइम में टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, यानी कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज करिए हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में अगर N इलेक्ट्रॉन्स हों तो N इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। वॉल्यूम कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ जस्ट लाइक सिलेंडर की तरह है, तो एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज Q इक्वल NA इंटू L, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर E के इक्वल होता है, तो NA इंटू L इंटू स्मॉल e। इतना चार्ज है जो इसके अंदर बंद है। तो चार्ज मिल गया और टाइम मिल गया। तो चार्ज में अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो I की वैल्यू होती है Q बाई T। Q की वैल्यू कितनी है, NaLe, NaL इंटू स्मॉल e अपॉन स्मॉल टी की वैल्यू L अपॉन VD है।
तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, वी डी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी एन ई ए इंटू वी डी के। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n is the number of free electrons per unit volume। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहें तो करंट आई और वी डी दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है? तो हम कह सकते हैं कि करंट आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वी डी के। यानी करंट आई फिर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? वी डी के। यानी जैसे जैसे हम करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, या करंट के बढ़ाने से ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ती रहती है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ओम्स लॉ सही है कि नहीं है? और वो भी किस बेसिस पर? फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी के बेसिस पर। तो यहाँ पर पहले से हम जान चुके हैं कि दो रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के बीच और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थियरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थियरी, इलेक्ट्रिक करंट आई दैट इज एन ई ए इंटू वी डी के, एक रिलेशन। तो यहाँ से अगर वी डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी डी कैन बी रिटेन एज आई अपॉन एन ई ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर एक रिलेशन आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो वी के लिए फार्मूला होता है, या सपोज करिए कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू भी के इक्वल होता है। तो ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन है, और ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दीजिए, तो ये भी वी डी है, ये भी, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट को इक्वल कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट? ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी इक्वल हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। भी को छोड़कर बाकी क्वांटिटी को राइट में ट्रांसफर करिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा v की वैल्यू एम एल अपॉन ई टाउ इंटू आई अपॉन एन ई ए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, ई से ई मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर, टाउ हो जाएगा इंटू ए बच जाएगा आई। इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ यल बाई ए इंटू आई। किसी भी फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर
if there is no change in the physical condition of the conductor, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ यल बाई ए, ये पूरी जो क्वांटिटी होती है ये कांस्टेंट बनी होती है। यानी अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में हम कोई चेंजिंग नहीं करें, यानी टेम्परेचर में, लेंथ में, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो लेंथ अगर चेंज नहीं करते हैं, एरिया नहीं चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो V और I के बीच जो रिलेशन मिलेगा दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I, एंड दिस इज द ओम्स लॉ। दिस इज द ओम्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के बीच, वह अप्लाइड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे करंट I की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यही आपका ओम्स लॉ है। तो इसका हमने वेरिफिकेशन किया किसके बेसिस पर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी के बेसिस पर, जिसमें दो इक्वेशन पहले से अगर आपको याद हो तो दोनों को बस सिंप्लीफाई करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देना है, आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से ओम्स लॉ क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली proportional to the potential difference applied on it। तो जैसे जैसे पोटेंशियल आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम कैपिटल R से डिनोट करें तो V प्रोपोर्शनल अगर I के इक्वल है, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए R से मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट, तो V इक्वल हो जाएगा R इंटू आई, वेयर R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर यानी चालक का वह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध है। तो फाइनली उनके लॉ से आपको मिल रहा है V इक्वल I इंटू R। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो I को x एक्सिस पर और पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर डिनोट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से होकर के जाएगा। तो अगर इस तरह का ग्राफ मिलता है किसी के लिए तो वह ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, उसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो I और कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हैं, तो हर एक पोटेंशियल पर करंट नोट करते जाइए और एक ग्राफ प्लॉट करिए। और ग्राफ अगर ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, इट मीन्स वह जो कंडक्टर है ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और इस कर्व का यह जो स्लोप होगा यहाँ से यहाँ तक, यह उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R को बताएगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर एक और हम कंडक्टर ले लें, फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड, तो जिसका x एक्सिस से यानी करंट वाले एक्सिस से जितना ही ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, एंगल ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसका सपोज करिए R2 और ये R1 है, दो कंडक्टर अलग अलग लिए गए हैं, तो इस चालक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, यानी R2 ज़्यादा होगा किससे, R1 से।
तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पता कर सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसका कम है। तो ये ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन इट, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज द ओम्स लॉ।